हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 किलोग्राम भार लटकाने पर एक तार की लंबाई में 8 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। तो अन्य स्थितियां समान रखते हुए यदि तार की त्रिज्या जो है बच्चों 2 गुनी कर दी जाए तो लंबाई में वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी त्रिज्या है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से कोई हमारा तार है इस प्रकार से, जहां पर बच्चों इस प्रकार से F बल लगाया जाता है। तो इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी बच्चों। F बल लगाने पर इसमें लंबाई में वृद्धि जो है इस प्रकार से स्मॉल l मान लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा पाई r का वर्ग इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस तार का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि बल बटे क्षेत्रफल भागे बच्चों विकृत यानी कि लंबाई में परिवर्तन भागे प्रारंभिक लंबाई। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं F गुणे L भागे बच्चों A को कह सकते हैं पाई R का वर्ग और स्मॉल l। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम भार लटकाने पर एक तार की लंबाई में 8 मिलीमीटर की वृद्धि हो गई, यानी L1 बराबर हम 8 मिलीमीटर लिख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो अन्य स्थितियां समान रखते हुए तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी पहले त्रिज्या R मान लेते हैं बच्चों या फिर R1 मान लेते हैं, तो बाद में त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 2R1 इस प्रकार से। तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, यानी बच्चों हमें L2 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर हम अपने इस सूत्र से देखें तो ये R का वर्ग और गुणे L बराबर देखें बच्चों R का वर्ग L बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा FL भागे पाई और ये बच्चों y। तो ये सभी स्थितियां समान है। तो ऐसे में बच्चों ये R का वर्ग और गुणे L बराबर कितना हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, R1 का वर्ग और L1 बराबर R2 का वर्ग और L2। तो L2 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा R1 बटे R2 का वर्ग बच्चों और गुणे L1। तो R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें R1 बटे R2 यहाँ से बच्चों, तो R1 बटे R2 का मान हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा गुणे L1। तो L1 का मान 8 मिलीमीटर है बच्चों। तो ये 8/4 हो जाएगा यानी कि 2 मिलीमीटर, यानी लंबाई में वृद्धि L2 का मान 2 मिलीमीटर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।